मदद क़िबले दी मदद कअबे ईमा मदद बगिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बसे जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ी बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से अब तक बिहम्दिही तआला नात व मनक़बत और तक़रीर का सिलसिला जारी है और आप बेपनाह मोहब्बत और अदब के साथ समाअत फरमा रहे हैं। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का वो नूरानी काफिला जलवागर है कि जिस काफिले को अल्लाह ने अपने दीन की नुसरत के लिए मुंतखब फरमाया है। ये मत समझिएगा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और ये बुजुर्ग नीचे बैठे हैं तो मैं इनसे बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटे हैं। ज़रूरी नहीं है, ड्यूटियाँ अल्लाह ने सबकी अपनी अपनी लगा रखी हैं। मैं कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं और आप आसानी के साथ एक दूसरे को समझ सकें, वरना मिंबर पे वो अजीम शख्सियत जलवगर हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को हाथ पकड़ के ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया होगा। क्या बात है, और क्या बात है, वाह वाह। मेरा लिबास देख के ये मत समझना ये ज़्यादा बड़ा अल्लामा है, क्योंकि ये लिबास इसलिए भी कुछ लोगों ने लाजिम कर दिया है, कहते हैं यही मुकर्रिर की पहचान है। सच्ची बात यह है कि हम जुब्बे और साफे के बगैर आते हैं तो लोग हम ही से कहते हैं भाई किधर जाना है आपको। हाँ, और कभी कभी जलसों में लोग हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती हम्माद नहीं आए अभी, तो हम कहते हैं आने वाले हैं, देख लीजिएगा। तो एक मिजाज कौम का भी बन गया है। अगर यहाँ नीचे वाले लोग अगर जुब्बे साफे में नहीं है ना तो हल्के में मत लीजिएगा। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये बड़ी मुबारक जमात मिंबर शरीफ पर जलवागर है। इन्हीं की इजाजत से मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। बड़े खूबसूरत अंदाज में भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला ने आपको यहाँ से बरेली शरीफ और बरेली शरीफ से मदीने शरीफ तक का सफर कराया है ना। तो कोशिश करूंगा थोड़ी सी मेरी कड़वी बातें आप बर्दाश्त कर लें। अच्छा, आप खुद बताइए, मुझसे आप चापलूसी की बातें सुनने की उम्मीद रखते हैं या हक की बातें? सही है ना, ये इंतखाब आपका है और मैं भी नहीं चाहता हूं कि चापलूसी की बातें करके नजराना लेके निकल लूं। मैं चाहता हूं अल्लाह करे एक डोज ऐसी दे दूं जो आखिरी सांस तक याद रहे। क्या बात है। हाँ, तो बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि बहुत कड़वी दवा को हम्माद कहा जाता है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हक सुनने की हिम्मत सबकी नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो हक सुन पाते हैं और हक को बर्दाश्त कर पाते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। हम और आप इस उम्मीद पे यहाँ बैठे हैं कि खुदा करे ये महफिल हमारी दुनिया भी सवार दे और आखिरत भी सवार दे। आमीन। यही है ना। मैंने सफर का आगाज कर दिया है।
अब अगर किसी को कड़वी भी लगेगी तो मुझे टेंशन नहीं है, और इसकी परवाह करता ही नहीं हूं कोई दोबारा बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, क्योंकि पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत बड़ी दुनिया है अल्लाह की। तो बर्दाश्त कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, और कोशिश करें कि अल्लाह आज की रात की हाजिरी हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। शुक्र है रब ने हमें और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके मुसलमान बनाया। मुसलमान बना करके करम वाला करम ये किया कि इमाम अहमद रजा जैसा इमाम हमें मैं एक बात अक्सर हजरत कहा करता हूँ कि जब कभी कसरत से दौलत पर रब का शुक्र अदा करो, जब बेटे की विलादत पे तुम्हें रब की बारगाह में सजदा करने का मौका मिल जाया करे ना, तो कभी अगर याद आ जाए कि इमाम अहमद रजा हमारे हैं, तो इस बात पे भी रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर लिया करो। हाँ, इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हमारे अमल की भी हिफाजत की है और हमारे अकीदे की भी हिफाजत की है। वो लोग कतई जाहिल हैं जो इमाम अहमद रजा को कुफ्र की मशीन कहते हैं, वरना हम आशिकों से पूछो तो हम इमाम अहमद रजा को जन्नत तक पहुंचाने वाली मशीन कहा करते हैं। और यही हकीकत है, यही हकीकत है। इमाम अहमद रजा ने हमें हुजूर के बहुत करीब किया, एक मिजाज दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। मैं आपको खड़ा नहीं कर रहा हूँ, शोर नहीं करा रहा हूँ, मैं आपसे नात पढ़वा रहा हूँ। और जरूरी नहीं है कि असद भाई पूरा दीवान पढ़ दें तो यही सना खान है। आप अगर एक मिसरा भी पढ़ दें तो इंशाअल्लाह हुजूर के नात खानों में नाम आ जाएगा। यही वजह है जो आपसे बार बार आधा आधा पढ़वा लिया जाता है, पढ़वा लिया जाता है। तो वो जो न थे तो कुछ न था। मुझे बताया गया कि आला हजरत वालों की जमीन है, लेकिन लग नहीं रहा अभी, क्योंकि जहां मैं मिसरा छोड़ दूं वहां से तो आला हजरत वाले लेके उड़ जाए। क्या बात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, बेशक सुभान अल्लाह। और अगली बात मेरे इमाम ने कही, फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह। जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, नाज़े दवा उठाए, क्या कहने, इतना करीब किया मेरे इमाम ने। फिर जब इश्क़ का फलसफा खोला तो कहने लगे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, चलना है तो चल भी हुई, ऐ दिल ये सुलगना क्या, चलना है तो चल भी हुई। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई। और जब जल गया दिल, फिर मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे से जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज जो हम वलियों से प्यार करते हैं, ये सबक बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया है, ये सबक इमाम अहमद रजा का दिया हुआ है। आज जब हम वलियों के आस्थानों से जुड़े रहते हैं, ये सबक इमाम अहमद रजा की चौखट से मिला। हर मोड़ पे हमारे नजरिए की और हमारे अमल की फिक्र करने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है, इमाम अहमद रजा की जात है। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, काश हम अपने असलाफ के तरीके पे खड़े हो जाते। वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था।
आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा हम अपने बुजुर्गों से ऐसे प्यार करें जैसे करने का हुक्म दिया गया, माशाअल्लाह, वाह वाह, जैसे करने का हुक्म दिया गया। हमें दुनिया कहती है कि ये कब्र पूजे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हम वलियों को पूजते नहीं, हम वलियों को मानने वाले लोग हैं। हम वलियों को पूजने वाले लोग नहीं, हम वलियों को जोर से वलियों को मानने वाले लोग, मानने वाले लोग। हम उनको इसलिए मानते हैं कि वो खुदा के बहुत करीब है। वाह वाह वाह, वो खुदा के बहुत करीब है। कई बार ना कुछ खन्नास ये बात कह देते हैं कि ये वलियों की चौखट पे जाके क्यों मांगते हो, अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते। तो हम एक बात ये भी जानते हैं, खुदा सुनता सबकी लेकिन मानता किसी किसी की है। हाय हाय, खुदा सुनता सबकी लेकिन मानता किसी किसी की है। वो सिर्फ उन्हीं की मानता है जो उसकी मुकम्मल मानते हैं। ये याद रखिएगा, जो उसकी मानते हैं वो उनकी मानता है। और कई बार बात कही जाती है कि अल्लाह सुनता ही नहीं, मैं तेरा मांगा सुनता ही नहीं। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ जी, ये इस्लाम के नजरिए के खिलाफ है। अल्लाह तो कुरान में कहता, महबूब कह दो ये जब भी पुकारते हैं मैं सुनता हूं। हम कहते हैं सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। ना कहो मानता है कि नहीं, ये अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। मनवाने का तरीका होता है। एक बात तो ये कि मैंने गिरबान पकड़ा, रिजवान भाई 500 रुपए दो, तो 500 रुपए तो क्या 5 पैसे नहीं मिलेंगे, सही है। और रिजवान भाई का बेटा या बेटी हो, मैं गोद में उठा लूं, अलबत्ता कोई भी इनका प्यारा हो, मैं उसे गोद में उठा के प्यार करूं और इन्हें कम से कम दिखा के उसे चूम लूं। फिर मैं कहूं रिजवान भाई एक काम से आया था, तो पहले इनके दिल में जगह हो या कतई ना हो। फिर जब अपने बच्चे के साथ मेरा रवैया देखेंगे तो ये खुद बोल पड़ेंगे, कहो ना कैसे आना हुआ। हमें बोलने में देर होगी, इन्हें देने में देर नहीं होगी। ये एक दुनिया का उसूल है। अब रब की बारगाह देखो, उसने हमें कुरान में सारा उसलूब, सारा तरीका सिखाया। हम अपनी तर्ज़ जिंदगी देखें, हम अपनी मुआशरत को देखें और फिर अपने सवाल देखें, अपने मांगने का तरीका देखें। ये तो कह देते हैं खुदा सुनता नहीं, मांगने का ढंग देखा है। इमाम 5 मिनट दुआ कहला देना जुमे में, 5 मिनट। तो हाथ ऐसे थे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूं, फिर रख के बैठ जाएगा, फिर कहेगा कब खत्म होगी। जी, सही। ये कंडीशन है हमारी। दुआ के लिए 2 मिनट हाथ नहीं रुक पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुमने मांगने के तरीके से मांगा कब है? कभी घर के अंदर रह के तो देखो, चाहे माँ का बच्चा हो, अगर चुपचाप खेलता रहे, माँ दूध नहीं पिला सकती है। जब बच्चा तड़पता है, एड़ियां रगड़ता है, रोना शुरू करता है, माँ कहीं भी हो दौड़ के आ जाती है, सीने से लगाती है, दूध पिलाना शुरू कर देती है। गोया पता ये चला माँ का कितना ही लाडला क्यों ना हो, अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती है। और मुझे पता जिसे 3 मिनट मस्जिद में ठहरना मुश्किल लगे, 5 मिनट हाथ में दुआ के लिए हाथ उठाना मुसीबत लगता हो, उसे कहने का हक क्या है कि दुआ कबूल नहीं होती है। क्या गारंटी है मेरी? कभी मस्जिद में जिद करके बैठो और कहो मालिक उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक कुछ ले नहीं लूंगा। खुदा की कसम, जिद करना तेरा काम है, चोली भर देना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आदत तो डालो ना। वाह वाह वाह, हमें तो मांगना भी नहीं आया, मांगना भी नहीं आया। माँ से कहा दूध चाहिए और माँ के आगे माँ जग में दूध लेके आए। ये मैं इसलिए इस तरह बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। माँ के पास गिलास लेके जाओ और थोड़ा सा टेढ़ा लेके खड़े हो जाओ, तो वहां जग पीछे नहीं हटाया जाता, वहां कान के नीचे थप्पड़ लगाया जाता है। सही से पकड़,
बहुत सही से पकड़, बहुत माँ थप्पड़ मार के बर्तन सीधा करा देती है। क्या बात है, और तुम्हें खुदा की बारगाह में हाथ उठाते हुए बोझ लगता है, क्या बात है, बोझ लगता है। कभी कभी दुआएं भी इतनी लंबी लोग कर देते हैं, ये अलग मसला है। कभी कभी कुछ खानकाहों में जाना हुआ तो कसम से पूरा शजरे का नाम लेके कह रहा अब्दुल्ला का वास्ता, गुड्डू मियाँ का वास्ता, भूरे मियाँ का वास्ता, अपछन खां का वास्ता, बब्बन खां का वास्ता, लुट्टन खां का वास्ता, सारे वास्ते दे डाले। क्या बात है, क्या बात है। यही बात दो बातों में हजरत हो सकती थी, अल्लाह तुझे तेरे अच्छों का वास्ता है। अब ये नाम ही है, ये नाम ही है। अल्लाह सलामत रखे। हम इस तरह से वसीले पेश करते। मैं ये कहता हूं खुदा से तो अल्लाह तुझे तेरे अच्छे का वास्ता, फिर देख खुदा देता है कि नहीं। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। हमें मांगने का हुनर नहीं आया, मांगने का हुनर नहीं आया। यही वजह है आज ना, माफ कीजिएगा, न्यू जनरेशन मेरी नजरों के सामने ज्यादा है, ज्यादातर नौजवान मेरे सामने खड़े। एक चलन चल गया है, किस चीज का? आत्महत्या, सुसाइड, है ना जी, यही बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी हाँ, सोसाइटी, जी हाँ, जो सुना वही बोल दिया मैं। जी हाँ, हम तो अपनी जबान में खुदकुशी कहते हैं। जी, ठीक है जी, सुसाइड, है ना, यही जुमला है। तो बहुत तेजी से ये चलन बढ़ता जा रहा है। किसी की लाश पेड़ पे लटकी मिलती है, कोई नदी में जाके कूद गया, बताओ क्या हुआ? का बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए मर गया, किसी ने धोखा दे दिया इसलिए मर गया, मनचाही दुल्हन ना मिली इसलिए मर गया। क्यों? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती थी जो तुमने एक काम के ना होने पे पेड़ पे लटक के गवा दी। क्या बात, क्या तुम्हें बिजनेस के लिए जिंदगी दी गई थी? क्या तुम्हें एक लड़की के लिए जिंदगी दी गई थी? क्या तुम्हें एक शौक के लिए जिंदगी दी गई थी? रब ने ये जवानी तुम्हें अपने सजदों के लिए दी थी, ये उम्र रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए दी थी। क्यों जाके मर गए? कल लॉस हुआ बिजनेस में, इसलिए नुकसान बर्दाश्त न कर सका। खुदा की कसम, जिन्हें रब की साथ पे भरोसा होता है वो कभी मौत के करीब जाने की तमन्ना नहीं किया करते हैं। हालात बदलते रहते हैं, याद रखिएगा। अगर खुशियों का सवेरा जल्दी हो जाता है तो गमों के सवेरे को भी देर नहीं लगती है। दिन उतरते चलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। मुसीबतें आ जाए तो परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा रब करीब है तो सही, उसकी चौखट पे आके तो बैठो, उसे आवाज देके तो देखो। कई बार नौजवान मौत को गले लगा लेते हैं, कई बार नौजवान हराम के रस्तों में निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बीवी का ज़ेवर खरीद ना सके तो तुमने ईमानदारी की कमाई छोड़ करके रिश्वत का काम शुरू कर दिया। अगर तुम बच्चों के शौक पूरे न कर सके तो हराम के रास्ते पे क्यों चलने लगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे बता तो सके, क्या तेरा खुदा रज़्ज़ाक़ नहीं है, या तेरा खुदा अलीम व खबीर नहीं है, या तेरे खुदा को तेरी खबर नहीं है? अगर ये नजरिया है कि तेरे खुदा को तेरी खबर है तो हराम की तरफ क्यों गया? तो कदम उठा के मस्जिद की तरफ चला जाता। अगर तेरा ये नजरिया है कि खुदा रज़्ज़ाक़ है तो तूने हराम रास्ता क्यों लिया? तू तो कदम उठा करके मुसल्ले पे आ जाता। खुदा की कसम, रोना तेरा काम था, देना तेरे रब का काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, बहुत रोना चाहिए था, वहां रोए नहीं। प्रधान की बैठक में रो रिया जी, प्रधान की बैठक कोई हो तो बुरा ना मानना। हाँ, ये जितने नाम में ले रहा हूँ मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ जी, बतौर तमसील है जी, अगर आप कहो कि अपना लो तो मैं अपना ही लेना शुरू कर दूं, जी, लेकिन मेरा नाम थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे नाम लेके, है ना। 3 साल तक जैद और बकरी पीटे गए मदरसे में। हाँ जी, और पता ये चला कि अब भी वही पीटे जा रहे हैं, है ना। तो अभी तक उन्हीं पे लट चल लिया मदरसे में। तो बस जो इजी होता है ना आसान, वही नाम जी। प्रधान की बैठक में हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें शहजादे सरकार मखदूम सिमना हुजूर सैयद खलीक मियां साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहजादे सरकार मखदूम सिमना, अवाम अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरात में गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी जगहों पे बैठ जाएं। हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब आज बहुत खूबसूरत मूड में है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो आप से बातें करेंगे। भाई 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 बैठ जाए बैठे बैठे, जहाँ से बातें हो रही थी इंशाल्लाह वहीं से होंगी, बैठे जल्दी वरना ट्रेन छूट जाएगी। भैया जरा चाय अब नीचे ही रखो थोड़ी देर, बाबू अब चाय ना लाइए। कोई बात नहीं भैया, देखो कल पी लेना है। देखिए मिंबर रसूल की रौनक और बरकत में इजाफा हो गया। आले नबी औलादे अली की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। बस तवज्जो है ना, मैं चलूं थोड़ा सा आगे, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूं 1 घंटे के अंदर इंसाफ के साथ अपना मैं मौजू मुकम्मल कर लूं। हुजूर से ये साहब कबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज है आपके अंदर, लो सुनो। अच्छा निकालना पूरी ताकत से तो या रसूल अल्लाह। अभी पूरी नहीं निकली, अब मैं बताऊं कैसे निकलेगी। ये मोतबर शख्सियात और